प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,47,417 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामलों की संख्या 11,17,531 हो गई है। साथ ही 380 और मरीजों की मौत हुई है। दैनिक संक्रमण दर 11.5% से बढ़कर 13.11% हो गई है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 46,423 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली में 27,561 और बंगाल में 22,155 नए मामले पाए गए। भारत बायोटेक ने कहा है कि एक अध्ययन से यह सामने आया है कि कोवैक्सीन की बूस्टर डोज में कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण को रोकने की क्षमता है। भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा कि एमोरी यूनिवर्सिटी में यह अध्ययन किया गया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने कोरोना पर एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है, लेकिन यह एक खतरनाक वायरस है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट बुधवार सुबह कुछ समय के लिए हैक रहा। इस दौरान हैकरों ने इसका नाम एलोन मस्क रख दिया। मस्क को टैग करते हुए कुछ ट्वीट भी किए गए। हालांकि 10 से 15 मिनट में अकाउंट बहाल हो गया और हैकरों के ट्वीट्स को भी हटा दिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की। हैकरों ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल को भी कुछ समय के लिए हैक कर लिया था। गत दिसंबर माह की खुदरा महंगाई दर 5.59% के स्तर पर पहुंच गई है। खाद्य तेल की खुदरा कीमतों में 24.32% और अन्य खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 4.05% हो गई। पिछले साल नवंबर में खुदरा महंगाई दर 4.91% थी। गत दिसंबर माह की महंगाई दर RBI की तरफ से महंगाई की अधिकतम सीमा 6% से थोड़ी ही कम है। ईंधन और बिजली की खुदरा कीमतों में दिसंबर महीने में 10.95% का इजाफा हुआ है। नवंबर 2021 में वर्ष 2020 के नवंबर के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 0.9% की वृद्धि हुई। गत नवंबर में कैपिटल गुड्स में 3.7% की गिरावट रही, जो मैन्युफैक्चरिंग में होने वाले निवेश में कमी को दर्शाती है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 8.3% पर बरकरार रखा है। वहीं वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के लिए पूर्व में किए गए अपने अनुमान को बढ़ाकर 8.7% और 6.8% कर दिया है। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में भारत की GDP को लेकर यह अनुमान जताया है। कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO ने आंकड़े जारी कर वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए देश की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया था। पिछले वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की विकास दर में 7.3% की गिरावट आई थी। NSO का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 2021 से 22 के लिए जताए गए 9.5% विकास दर के अनुमान से कुछ कम है। नमस्कार, शुभ रात्रि।